मैं घोषणा करता हूं, जैसा कि जानकारी में है कि हम लोग बीपीएससी के 25 प्रश्नों को रोज जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका पूर्ण विश्लेषण कर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व के दिनों में, उसमें 50 क्वेश्चन का मैंने डील किया है और आज 51 से 75 तक मैं करना चाह रहा हूं। इसी क्रम में 51वां क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिसका सही विकल्प अलाउद्दीन खिलजी होगा। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में आधे की रणनीति अपनाई थी। यदि इसमें यह पूछता कि राजस्व के रूप में माप के बाद वो एक सर्टेन क्षेत्र में लागू किया था, जबकि यह पूरे क्षेत्र में। इसी क्रम में तो नीचे कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमेशा याद रखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वा पैमाइश के रूप में एक भूमि के माप के रूप में अवधारणा को विकसित किया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वह पहला तुर्की सुल्तान था जिसने कहा था कि राजत्व का कोई रिश्तेदारी नहीं होता है और धर्म को राजनीति से अलग किया था। उसने दाग और चेहरा ये सैन्य व्यवस्था में सुधार के दिशा में उसने लागू किया था। राजस्व संग्रहण के लिए मुफ्त खराज नामक एक विशेष पद को सृजित किया था। उसने अलाई दरवाज़ा और 1000 सुल्तानों के महल का निर्माण किया था, जिसे 1000 सुतून कहा जाता है। तो इन सब कारणों से हम अलाउद्दीन खिलजी को याद रखते हैं। मार्केट रिफॉर्म्स के कारण याद रखते हैं। 4 प्रकार के बाजार बनाए, उसके कारण भी अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित है। तो शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी से संबंधित हैं। उन्होंने मुल्तान में खानकाह, पहला प्रमुख खानकाह की स्थापना की थी। सुहरावर्दी जो सिलसिला था वो मुल्तान, लाहौर और सिंध में एक लोकप्रिय सिलसिला के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना अब्दुल चिश्ती ने किया, जिसकी स्थापना भारत में यही बहाउद्दीन जकरिया ने किया था, जिसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो पहले बंद करोगे तब तो बंद करो ना। चिश्ती सिलसिला के क्रम में याद रखिए सिलसिला के क्रम में चिश्ती याद रखिए। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी नींव रखी थी, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके प्रमुख सूफियों में बख्तियार काकी, फजुद्दीन गजे शंकर, जिसको फावा फरीद कहते हैं, और उनके शिष्य थे महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया। फिरदौसी सिलसिला में बदरुद्दीन समरकंदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह सिलसिला बिहार तक सीमित था, जिसको याद रखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने कहा था कि अकबर के समय इलाहाबाद में 40 खंभों की जगह बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिच, इनके समय में विलियम फिच एक अंग्रेज व्यापारी थे जो इनके विषय में बताए थे, और यह विलियम फिच जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस के साथ भारत आया था। तो कई ऐसे ट्रेवलर रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मनुची, यह भी एक इटली के ट्रेवलर थे जो दारा सिको की दरबार में आए थे। और ट्रेवेनियर, ये फ्रांसीस यात्री थे और रत्न व्यापारी थे, और 6 बार ये भारत का यात्रा किए थे, जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उनके यात्रा वृत्तांत में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का भी उल्लेख मिलता है। ट्रेवेनियर को कभी नहीं भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कमीशन के छात्र के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद है 54, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो जैनुल अब्दीन, ये शाहमीर वंश के थे, 8वें सुल्तान थे।
उन्होंने कश्मीर के सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया था और जोन राज से कलहन की राजतरंगिणी को जारी रखने के लिए कहा था। भाषा संस्कृति सही संस्कृत के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही है उसके कारण हम उनको याद रखना चाहेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन है। वो नहीं है तो पकी हुई ईंट का इमारत जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। सिंधु घाटी में हड़प्पा पहला स्थल था जिसकी खोज की गई थी और इसी के नाम पर हड़प्पा नाम दिया गया। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। यह प्रोटो ऐतिहासिक सभ्यता है। कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इस सर्वाधिक स्वीकृत काल 2500 से 1750 तक है। यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा जैसे प्रांतों में फैली हुई थी और ग्रिड सिस्टम के आधार पर एक महत्वपूर्ण टाउन प्लानिंग था, गर्त आवास था, किलाबंदी आवास था, कन्हुद्रो बिना दुर्ग के IBC का एकमात्र शहर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का चांदुद्रो एकमात्र शहर था जो ध्यान रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे बिंदु आपको परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी काम देंगे। चलते फिरते भी सुन करके इन तथ्यों की पुनरावृत्ति आप कर सकते। मेगास्थनीज के राजदूत थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, 6 वर्ष तक रहे थे। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा था। इन्होंने मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था जिसमें भारतीय समाज का विवरणी प्रस्तुत किया। भारतीय समाज के विवरणी की कड़ी में यह कहा कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। 7 भागों में बटा हुआ है, तो इसे ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हालांकि मेगास्थनी के विषय में कुछ और बातें ध्यान रख लीजिए। सारी बातें बताई दी है। 7 जाति प्रणाली, दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, सेना, प्रशासक और पार्षद है। हाँ, उनके अनुसार यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि दास प्रथा की उपस्थिति नहीं थी और न्याय प्रणाली में कोई जेल नहीं, कोई बल्कि अंग विच्छेदन या मृत्यु थी। एकमात्र जनजाति का भी उल्लेख करता है। तो ये बेसिक में इसी 2 को याद रखिएगा मेगास्थनीज के संबंध में, और इंडिका को याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन विशेषकर नगर प्रशासन पे उनकी जो टिप्पणी थी वो इम्पॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय और इसका अंग्रेजी अनुवाद आर शाम शास्त्री ने 1915 में किया था। तो इसे ध्यान रख सकते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। जहाँ सूत पिटक बुद्ध के वचनों से संबंधित है, इसमें दिग्ग निकाय है, मध्यम निकाय है, खुद्दक निकाय है, अंगुत्तर निकाय है। खुद्दक निकाय अंधे आदमी और हाथी की कहानी इसमें शामिल है। विनय पिटक बुद्ध के बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित है, या यूँ कहिए कि कोडिफिकेशन किया गया हुआ है। और इसी क्रम में अभिधम पिटक जिस पर दर्शन का उल्लेख है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के दर्शन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। अशोक के धम्म के प्रति, धम्म में केंद्रीय बिंदु अशोक का क्या था? अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु इसमें इस विकल्प के अनुसार तो ऐसा कुछ राजा के प्रति वफादारी ये तो नहीं थी। शांति और अहिंसा ये भी नहीं थी। बड़ों का सम्मान, हालांकि धम्म के तहत ही ये शांति अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है, धार्मिक सहिष्णुता। लेकिन एकमात्र केंद्रीय बिंदु में यदि पूछे मुख्य सेंट्रल पॉइंट, तो इसमें मुझे लगता है कि जो रिलीजियस टॉलरेंस था ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके विकल्प जो पुस्तक हैं उसमें सही नहीं दिए हुए हैं। तो एक यदि आज के दौर में ABCD रहे तो इसमें धार्मिक सहिष्णुता दिया जा सकता है। ऐसे धम्म के बहुत व्यापक आयाम थे, क्योंकि जानकारी में है कि यह कोई राजनीतिक दर्शन नहीं था बल्कि सोशल कोडिफिकेशन था। सोशल और रिलीजियस कोडिफिकेशन था
धर्म और उसी से जुड़ा हुआ केंद्रीय सोशल और रिलीजियस कोडिफिकेशन था, और उसी से जुड़ा हुआ तथ्य हो सकता है। नेक्स्ट, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, तो मेगास्टिस की इंडिका में अभी आपने पढ़ा ही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। याद रखिएगा कि उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था फू होकी। नेक्स्ट, चोल काल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चोल काल की प्रसिद्धि स्थानीय स्वशासन को लेकर है, जो उत्तर मेरूर अभिलेख में है। याद रखिए कि ग्राम सभाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध 3 प्रकार की ग्राम सभा थी। ऊर् सबसे सामान्य प्रकार की थी, पूर्व में भी इसकी जानकारी दी गई है, इसलिए इस तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से मिले हैं। इसलिए यह चॉइस ठीक होगा। याद रखिएगा, इस हम्पी खंडर को प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे पहले कर्नल मैकेंजी को जाता है। ये कर्नल मैकेंजी को भी याद रखिएगा। कर्नल मैकेंजी को यह जाता है। 1815 में उन्हें भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्ति प्रदान की थी, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। आरबीआई ने देश के सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिवर साइड पर हम्पी के स्टोन रथ के साथ 50 रुपये का नोट भी प्रस्तुत किया है। 64, राजाओं के देवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजाओं के सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक पलवन था, जिसने नियामतें खुदाई और जिले लाह एवं राजत्व की गरिमा को बहाल करने के लिए सिजदा और पावोस को लागू किया था। चालीसा का उन्होंने उन्मूलन किया था और सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया था। इन सब कारणों से हम उन्हें याद रखने का प्रयास करते हैं। यूरोपीय चित्रों को किसके दरबार में प्रस्तुत किया गया था? तो अकबर के दरबार में। यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाली पादरियों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। याद रखिए कि सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो ईरान से दिल्ली आए थे, और जिसने भारत में चित्रकारी को स्थापित करने का इन दोनों को श्रेय दिया जा सकता है। अकबर के काल में दसवंत और बसावन और जहांगीर के काल में मंसूर, बिशनदास, अब्दुल हसन जैसे प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इन कारणों से आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो 515 से 520 के बीच भारत आया था, जिसे ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ की खोज करने के लिए वो भारत आए थे और 170 महायान ग्रंथों के साथ चीन लौट गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अन्य चीनी यात्री में फाहियान तो अभी आपने पढ़ा। वेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आए थे, सी यू की, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। 67, किस हड़प्पा स्थल पे हल का प्रमाण मिलता है? तो बनावली घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट ने खोजा था, हल का टेराकोटा मिला, तो इस कारण से हम इसको याद रखते हैं। टाउन प्लानिंग के आयरन ग्रिड पैटर्न का अभाव था यहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा के विषय में ऑलरेडी जानकारी दी गई है। कालीबंगा के विषय में पूछा हुआ है, जुताई का मैदान मिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक खिलौना गाड़ियों के पहिए मिले, 7 अग्निवेदी मिली, तो इन सब कारणों से हम याद। ऐसे भी हड़प्पा में लोथल, बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, कलिंग के राजा खारवेल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कलिंग के राजा खारवेल चेदी वंश के थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीटिशन किया गया है, जो ध्यान रखिएगा। सातवाहन को आंध्र भोज कहा जाता है।
सातवाहन वंश को, इसमें एक ये सातवाहन राजवंश की चर्चा है। आंध्रभोज कहा जाता है और इसके एक प्रमुख शासक थे राजा हाल, जिसने गाथा सप्तशती लिखी थी। प्राकृत भाषा इसकी राजकीय भाषा थी। शीशे के सिक्के चलाए थे, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जिन्हें याद रखना है। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज विभाग से जुड़ा हुआ क्या था? तो ये दीवाने अर्ज से जुड़ा हुआ आपका रक्षा है, जो बलबन ने स्थापित किया था। कभी नहीं भूलेंगे कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुछ विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दीवाने इंसा पत्राचार विभाग है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज दीवाने विचारत वित्त से संबंधित है, वजीर के नेतृत्व में। और दीवाने मस्तखराज बकाया विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। ये VVI है। नेक्स्ट, दीवाने इंसा याद रखिएगा, पत्राचार विभाग है। दीवाने रियासत वाणिज्य कर विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया था। दीवाने कोही कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया था। दीवाने बंदगान गुलाम विभाग है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने खैरात दान विभाग है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग है, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक नहीं की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तेहाक की स्थापना की थी, जिसे ध्यान रख सकते हैं। किस प्रकार की 70 क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो अपरहत भूमि बिना कृषि योग्य वन भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। इसे आगे बढ़ाइए। इसे अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश में अमर अपरहत भूमि के विषय में बताया। क्षेत्र भूमि जो कृषि योग्य है, बस्ती जो रहने योग्य है, आज भी कहते हैं बस्ती है। सरा जो चरागाह भूमि है, खिल जो बंजर भूमि है। तो खिल को भी याद रख सकते हैं, सरा को भी याद रख सकते हैं। दसवंत और बसावन अकबर के काल के पेंटर थे, जिसकी चर्चा अभी हुई है। और समद अली और सैयद अली हुमायूं के काल के पेंटर थे। अभी सारी बातों की चर्चा हो चुकी है। जहांगीर के काल में भी कुछ पेंटर थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें अनूप और चित्रा हैं और मीर हासिम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, बहमनी साम्राज्य, यह भी रिपीटिशन है इस क्वेश्चन का। अलाउद्दीन हसन गंगू थे, इसको अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते थे। इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। कुल 14 सुल्तान इस वंश में थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, फिरोज शाह। अहमद बली शाह ने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर कर दिया था, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। मोहम्मद शाह के समय में यह चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। उसका एक मंत्री था महमूद गवाह, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंत्री था, तो इसको याद रख सकते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में था। क्वेश्चन नंबर 73, किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे? ये भी रिपीटिशन किया हुआ क्वेश्चन है। देवराय द्वितीय, ये फारस के यात्री थे। आगे बढ़ाइए। 1443 से 44 के बीच भारत आए थे और तैमूरी राजवंश शाहरुख के राजदूत थे। कालीकट में जमोरिन के दरबार में भी रहे थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के देवराय द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया था और एक किताब, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मजमा उल बहरीन में जमोरिन के तहत कालीकट और हम्पी के विषय में उन्होंने उल्लेख किया है, जिसके कारण हम उन्हें याद रखते हैं। याद रखिएगा, तथ्यों के दृष्टि से विदेशी यात्री देवराय प्रथम के समय में निकोलस कॉन्टी आए थे, जो इटली के थे। उसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा आए थे, जो पुर्तगाल के थे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पायस आए थे, बारबोसा और पायस आए थे, तो इस दोनों यात्री को नहीं भूलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, स्टोरी ऑफ डोमिगोस। और सदाशिव राय के समय में सीजर फेडरिक आए थे, जिन्होंने तालीकोटा युद्ध का वर्णन किया था। ये इटली के यात्री थे, सीजर फेडरिक, और ये चश्दीद गवाह रहे हैं तालीकोटा युद्ध के। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है? तो B.A. स्मिथ, जिन्होंने पहली बार भारतीय इतिहास लिखा था एक संपूर्णता के साथ, वो इससे संबंधित नहीं है। और सभी इससे संबंधित है, क्योंकि B.A. स्मिथ एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट, इतिहासकार, क्यूरेटर्स, और इन्होंने एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जिसकी जानकारी अभी दी गई। माधवराम वत्स हड़प्पा की खुदाई में हिस्सा लिए। राखाल दास बनर्जी 1922 में
मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, और इस तरह से इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। डियर पार्क, और अपने 5 शिष्यों को दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन, इस घटना का प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र परिवर्तन है। और बुद्ध के विषय में इतनी बात जरूर पढ़ के जाएंगे कि बुद्ध के वंश, इस घटना का प्रतीक जो जन्म हुआ तो कमल और बैल, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म है। पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु गणतंत्र के थे। माँ महामाया कोलिया गणराज की थी। सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा शाक्य वंश की राजकुमारी थी, जिससे राहुल हुआ। अध्यापक आर कलाम थे, प्रथम शिक्षक थे जो शाक्य दर्शन के से संबंधित थे। बुद्ध के त्याग के लिए राजी करने वाले 4 लक्षण: बूढ़ा आदमी, रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। महाविनिष्क्रमण, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सत्य की खोज में भटकते हुए वो अंत में बौद्ध गया गए। और बुद्ध के जीवन से कि इस घटना को प्रतीक के रूप में अश्व है, कंटक बुद्ध के घोड़ा थे, चिन्ना बुद्ध के सारथी थे। ये सब बेसिक फैक्ट है जिसको आगे बढ़ाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्वेश्चन 75 मतलब 51 से 75 तक आज हमने किया। रोज़ मैं 25 क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे जरूर कर लेंगे परीक्षा भवन में जाने से पहले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।